अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ वलीदाद ख़ान एंड यू आर वाचिंग टेक्नो वली यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले माजरत कि आज मैं आपके सामने नहीं पेश हो सकता क्योंकि कैमरा जो है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा सही तरीके से ऑडियो, और मेरा माइक्रोफोन भी यहाँ पर ख़राब हो चुका है। तो मैं मोबाइल फ़ोन से जो है वो अपनी ऑडियो को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आपको नॉइज़ वगैरह देखने को मिले या वॉइस क्वालिटी अच्छी देखने को ना मिले, उसके लिए पहले से ही माजरत। तो यहाँ पर एक कमेंट मुझे मौसूल हुआ था, उसी के रिगार्डिंग वीडियो है। मगर ये तमाम व्यूवर्स जो कि मेरी बैंकिंग के रिगार्डिंग वीडियोस देखते हैं, तमाम व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो है, ख़ास है। तो गुल्लू मामू ने जो है वो मेरे से पूछा था, यहाँ पर ये एक सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मेरे से पूछा था कि डिजिटल वॉलेट्स और जनरल बैंक्स के दरमियान जो है वो क्या कुछ डिफरेंस है, और मुझे जो है वो कौन सा बैंक यहाँ पर ऑप्ट करना चाहिए। असल में उन्होंने जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह भी करनी थी, और उनको एक इजी टू एक्सेस जो है वो यहाँ पर पेमेंट मेथड और बैंक जो है वो चाहिए था। तो डिजिटल वॉलेट्स की अगर बात करें पाकिस्तान में, तो आपको जैज़ कैश, ईजी पैसा देखने को मिलते हैं, ये डिजिटल वॉलेट्स हैं। इनके बाद आपको सादा पे और नया पे की जानिब से जो है वो डिजिटल वॉलेट्स देखने को मिलते हैं। अब जो पहले डिजिटल वॉलेट्स हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, तमाम बैंक्स जो हैं वो चारों बैंक्स ये आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, ठीक है। जो जनरल बैंक्स होते हैं, जो बड़े बैंक्स हैं, उसमें हबीब बैंक, जो हबीब मेट्रो बैंक हो गया, इसके अलावा मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो गया, एमसीबी हो गया, यूबीएल हो गया, यूनाइटेड बैंक हो गया। तो इस तरीके से जो है वो आपके यहाँ पर बैंक्स हैं जो जनरल बैंक्स होते हैं। तो डिजिटल वॉलेट्स और जनरल बैंक्स में फ़र्क यही है कि जो डिजिटल वॉलेट है आपका, वो ईजीली जो है आप ओपन कर सकते हैं, उसके लिए कोई इनकम प्रूफ आपका नहीं मांगते। जबकि जनरल बैंक्स, जो बड़े बैंक्स होते हैं, उनमें आपको इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है, उनके ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ्स देनी पड़ती हैं, और बाकी जो है कुछ किस्म के तरह तरह के जो है वो आपको फॉर्म भी यहाँ पर फिल करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी हेक्टिक सा काम है। तो जो स्टूडेंट बंदा है जिसके पास इनकम प्रूफ नहीं है, वो तो ये ऑप्ट कर ही नहीं सकता, ना ही इनकम प्रूफ ला सकता है और ना ही इतने चक्कर लगा सकता है। और फ्रीलांसिंग भी जो करते हैं, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता, तो उनको कुछ इस तरीके का वॉलेट चाहिए होता है जिसमें वो पैसे भी रिसीव कर लें और वो सिक्योर हो। तो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के यही आपके बेनिफिट्स हैं। इजी पैसा हो गया, जैज़ कैश हो गया, या इसके अलावा जो है आपका सादा पे और नया पे हो गया। अब इजी पैसा और जैज़ कैश जो है वो प्योरली डोमेस्टिक हैं। इनमें आपको जो डेबिट कार्ड्स मिलते हैं उनको आप ऑनलाइन यूज़ नहीं कर सकते, जबकि सादा पे और नया पे की जानिब से जो आपको डेबिट कार्ड्स मिलते हैं वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि वीज़ा और जो आपका मास्टर का कार्ड है वो आपको देखने को मिलता है। सादा पे की जानिब से मास्टर का कार्ड है और नया पे की जानिब से वीज़ा का कार्ड आपको देखने को मिलता है। तो ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड जो है वो पेमेंट मेथड्स हैं। तो अगर आपके पास सादा पे या नया पे का कार्ड होगा, एटीएम कार्ड होगा, आप जो है वो दुबई में गए हैं, कतर में गए हैं, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह गए हैं, तो आप अपनी पेमेंट को किसी भी एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं। मगर आप जो है वो नया पे और सादा पे में ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पाकिस्तान से इंडिया या पाकिस्तान से इंग्लैंड वगैरह पेमेंट भेजनी है। ये प्योरली जो है वो डोमेस्टिक जो है वो पेमेंट मेथड्स हैं, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव हैं। तो स्टेट बैंक के अंडर ये काम करते हैं। मगर जो इन्होंने आपको फैसिलिटी दी है कार्ड्स की, वो कार्ड्स जो है वो इंटरनेशनली यूज़ हो सकते हैं। उसमें आपको जो शॉपिंग वगैरह आप करते हैं ऑनलाइन, तो वो भी आप वीज़ा की जो आपका वीज़ा का जो कार्ड है उसके थ्रू, और मास्टर का जो आपका डेबिट कार्ड है उसके थ्रू आप जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। मगर आपका जो डिजिटल वॉलेट है, उस वॉलेट से जो है वो आप लोग पैसे जो है ना रिसीव कर सकते हैं इंटरनेशनली, ना ही इंटरनेशनली जो है आप पैसे अपने भेज सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों का ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि जनरल बैंक और जो डोमेस्टिक बैंक है उनमें क्या फ़र्क है। अब अगर पैसे भेजने की बात आती है, तो आपके जो जनरल बैंक्स हैं उनमें भी जो है वो कुछ बैंक्स ही आपको ऑफ़र करते हैं कि आप लोग जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकें। बाकी बैंक में जो है वो थोड़ा सा दिक्कत वाले यहाँ पर प्रोसेस है, आपको बैंक के अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद उनको कहना पड़ता है कि फ़लाँ कंट्री में मैंने जो है वो रेमिटेंस भेजनी है, उसके बाद ही तमाम सीन होता है, ठीक है। तो अगर आपका जो गुल्लू मामू का यहाँ पर सवाल था कि जो है उनको कोई ऐसा बैंक अकाउंट चाहिए जो है वो पाकिस्तान में भी यूज़ हो सके और इंडिया में भी जो है वो पेमेंट भेज सके या रिसीव कर सके, तो ऐसा कोई बैंक अकाउंट पाकिस्तान में नहीं है। अगर आपने फिर भी जाना है तो आप किसी जनरल बैंक के साथ जाएंगे, जो बड़ा बैंक होता है, HBL, MCB वगैरह, मीज़ान बैंक वगैरह, और उनके साथ आपने अकाउंट खुलवाने के बाद जो है उनकी सर्विसेज ऑप्ट करनी है, तो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे कि आप लोग जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी कंट्री से पैसे रिसीव कर सकते हैं और
और पाकिस्तान से बाहर भी किसी भी कंट्री में रेमिटेंस जो है वो भेज सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात ये उन्होंने की थी कि क्या कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, छोटे बैंक्स हैं, उनकी सिक्योरिटी किस तरीके की है और जो बड़े बैंक हैं उनकी सिक्योरिटी किस तरीके की है। तो तमाम जो बैंकिंग सिस्टम है पाकिस्तान का, तकरीबन हर बैंक पे जो है वो हैकर्स ने, बाहर के हैकर्स ने जो है वो अटैक कर लिया है। अभी तक जो है वो हो चुके हैं तमाम बैंक्स पे और काफ़ी ज़्यादा जो है मनी यहाँ पर लूटेड हुई है। तो कोई भी बैंक जो है वो 100% सिक्योर तो नहीं है, मगर अगर आप एक बड़े बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आपका डाटा स्टील हो जाता है, आपकी मनी स्टील हो जाती है, तो आपको जो है वो कंपनसेट कर देते हैं। और जो इजी पैसा और जैज़ कैश वगैरह है, इनका जो है इतना कोई सीन नहीं होता, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो बड़ी चीज़ पर डालते हैं। और इजी पैसा और जैज़ कैश में जो है लिमिट्स होती है, आप अकाउंट में लाखों रुपए जो है वो नहीं डाल सकते। इसी तरीके से सादा पे और नया पे जो है, इसमें भी आप लोग लाखों रुपए नहीं डलवा सकते, तो कुछ हज़ार रुपए होते हैं, हालांकि वो भी कीमती होते हैं। तो इसका जो है यहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा टेंशन जो है वो एंड यूज़र टेंशन इसकी ज़्यादा नहीं लेता। मगर इनको हैक करना भी कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, इसमें आपका फिंगरप्रिंट भी आजकल लग रहा है, और इसके अलावा जो है आपका 5 डिजिट का या 4 डिजिट का जो है वो पासकोड भी लगता है। तो काफ़ी मुश्किल है इन चीज़ों को हैक करना। इसी तरीके से आपका ATM वगैरह जो है वो, उसका आपको जो है वो कोड सिर्फ आपको ही पता होता है, या इसके अलावा अगर आपके बैंक जो है बायोमेट्रिक की फैसिलिटी दे रहा है तो वो भी सिर्फ आपका ही थंब है। हाँ, अगर कोई चोर वगैरह, डाकू वगैरह आपको गन पॉइंट पे ले जाता है और आपका ATM कार्ड आपके पास है, आपसे बुलवाता है आपका पासवर्ड, आप उसको पासवर्ड दे देते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। उस कहानी में भी जो है आपको पहले पुलिस की FIR यहाँ पर करवानी पड़ेगी, पुलिस स्टेशन से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, और इसके अलावा अपने बैंक में भी जाना पड़ेगा और तमाम सिनेरियो बताना पड़ेगा। तो फिर कुछ ना कुछ आपको कंपनसेट किया जाएगा। मगर मेरा नहीं ख्याल कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे 1 लाख रुपए इस तरीके से स्टील होता है तो आपको 1 लाख रुपए कंपनसेट कर दिया जाएगा। आपको अगर बहुत ज़्यादा भी दिए तो 30-40 हज़ार रुपये बैंक की जानिब से दिए जाएंगे। हाँ, अगर बैंक खुद हैक हो जाता है, कोई उसको हैक कर लेता है, वहाँ से पैसे चले जाते हैं, तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी पैसे हैं वो सिक्योर ही हैं आपकी तरफ से, आपकी एंड से, जब तक आपने ना निकलवाए हो। आप जब भी पैसे निकलवाएंगे तो आपको एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पर, चाहे किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, चाहे छोटे बैंक में हो या बड़े में हो, चाहे इजी पैसे या जैज़ कैश में हो, आपका डिजिटल वॉलेट हो, आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन पर जो है वो एक SMS रिसीव हो जाता है कि आपने इतने पैसे डलवाए हैं या निकलवाए हैं। तो अगर आप वो शख्स नहीं है जिसने पैसे निकलवाए हैं और आपको मैसेज रिसीव हो गया, तो आप विदिन 24 आवर्स जो है वो अपने बैंक के ऑफिस जा सकते हैं, ब्रांच जा सकते हैं और रिपोर्ट करा सकते हैं। तो वो भी जो है वो यहाँ पर एक क्योरेबल, यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आई होप कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि क्या कुछ डिफरेंसेस हैं और क्या कुछ आपको ऑप्ट करना चाहिए। तो जितनी मैंने बातें की हैं, अगर इनमें से आपको लगता है कि आपको जनरल बैंक मैच कर रहे हैं, आपके पास इनकम प्रूफ भी है, तो आप लोग जनरल बैंक के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इजी टू एक्सेस और इजी अवेलेबल जो है वो आपके पास 4 माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं पाकिस्तान में। 4 से ज़्यादा ही हैं, मगर जो वेल नाउन है वो 4 हैं। इनके अलावा जो हमने मेंशन किए हैं, इनके अलावा जो है वो यू पैसा है, UBL की जानिब से UBL उमनी है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो है वो बैंक अकाउंट्स भी हैं जो आपकी नीड्स को पूरा करते हैं, मगर वो फजूल हैं। जो मेन है वो यही हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश, और अगर आपने इंटरनेशनली कोई कार्ड यूज़ करना है तो उसके लिए सादा पे और नया पे। और इन दोनों में से, सादा पे और नया पे में से जो है वो नया पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो बेस्ट है। ठीक है, जो तमाम वॉलेट्स हैं उनका निचोड़ नया पे में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप उन पे ऑनलाइन शॉपिंग भी सादा पे के कार्ड से कर सकते हैं, और जो है वो पाकिस्तान में बैठकर किसी भी बैंक अकाउंट से आप लोग पैसे रिसीव कर सकते हैं और किसी भी बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। मगर इंटरनेशनली जो है वो आप किसी बैंक से रिसीव या सेंड नहीं कर सकते, सिर्फ इनकी कार्ड की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट सी वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।